Hello everyone, welcome back to Bookalicious. I hope you all are doing well and आज की वीडियो is not anything which I would have thought कि मैं बनाऊंगी, but after giving this exam I feel like मुझे ये बनानी चाहिए because this was quite a shock for me. मैं पिछले काफ़ी टाइम से मॉक टेस्ट दे रही थी, मैंने काफ़ी तरीके के लाइक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे, बट आफ्टर सीइंग दिस like this was the most unexpected thing I have done टिल नाउ. मतलब ऐसा था जो एग्ज़ाम के ऐसे मैं पूरी बात बताती हूँ हुआ क्या. तो मैं सुबह सुबह उठ के आई डिसाइडेड कि मैं, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन जो सेंटर आया था वो घर से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था, आई डिसाइडेड कि मैं प्री टाइम नहीं जाऊँगी. लास्ट ईयर मैंने पहले जाके सबसे बड़ी गलती ये की थी कि एवरीबडी अराउंड यू इज़ सो टेंस्ड एंड आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ये होता है कि आपको एंट्री मिल गई एक बार तो आप फिर क्लासरूम में बैठे रहते हो एंड आफ्टर लुकिंग एट सो मेनी फेसेस ना आपके अंदर एंग्जाइटी लेवल पीक पे पहुँच जाता है. तो मैंने इस बार सोचा कि अगर 1:30 लाइक लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है, आई वुड रीच द सेंटर बाय 1 और 1:15 सो दैट मैं 15 मिनट पहले घुसूँ. एक तो ये होता है कि आप अगर लेट पहुँचते हो ना तो आपकी चेकिंग में कोई इशू नहीं होता. क्यों? क्योंकि इतने बच्चे होते हैं कि आप लाइन में निकल जाते हो. सो नो बडी केयर्स वॉट आर यू वेयरिंग, दे जस्ट स्कैन यू आउट. बट आज के टाइम जब मैं पहुँची 1 बजे मैं वहाँ सेंटर पे पहुँची, मेरे को सबसे पहले तो 3 राउंड ऑफ चेकिंग से गुजरना पड़ा. मेरा रबर बैंड, मेरे बालों में कुछ भी नहीं था, आई जस्ट प्लेटेड माई हेयर सिंपली और उन्होंने मेरा रबर बैंड उतरवा के फेंकवा दिया. पूरे बाल खुलवा के चेक किए लाइक प्रॉपर. उन्होंने पूरा ऐसे थे पूरे लंबे बाल मेरे, मैं पूरे पेपर खुले बाल रख के, मतलब उन्होंने ये कहा था, बट मैंने बीच में जूड़ा बना लिया था क्योंकि बहुत इरिटेशन हो रही थी. ऊपर से इट वॉज स्कॉचिंग हॉट. ऐसा था कि गवर्नमेंट कॉलेज था तो वहाँ पे गर्मी तो देखो बहुत थी, एसी वेसी का तो कोई सीन बनता ही नहीं है. और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए उन्होंने जिस जगह पे हमें खड़ा किया था ना वो ग्राउंड में था. सो इट वाज लाइक इतनी लंबी लाइन, कोई पंखा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऊपर से धूप. तो मैं अपनी सनस्क्रीन वगैरह जितनी भी चीज़ें लगा के गई थी दोज वर लिटरली यूजलेस, कि ऐसा कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ का, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी. ऊपर से व्हेन दे लाइक कॉल यू आउट कि अपने बाल खोल लो तो और गर्मी लग जाती है. एवरी गर्ल वुड अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. सो वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हुआ. उन्होंने हमारी 3 राउंड्स ऑफ चेकिंग करी. मतलब पहले प्रॉपर हमारी ये चेक किया गया, पॉकेट्स वगैरह की हो गया. फिर हमें किसी जो सेकेंड राउंड ऑफ चेकिंग थी पहले तो गेट पे की. फिर जब हम कॉलेज में एंटर कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज और गेट का डिस्टेंस काफ़ी था, तो कॉलेज के अंदर जब हम एंटर कर रहे थे तब हमारी चेकिंग हुई, जिसमें उन्होंने लाइक पूरा स्कैन वगैरह किया. फिर तीसरी जब हम बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक बार चेक किया कि कोई डॉक्यूमेंट्स, जब वो चेक कर रहे थे जिसमें वो ये देख रहे थे कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आया हो. जैसे मैं 2 एडमिट कार्ड लेके गई थी इमरजेंसी से कि एक प्रिंट आउट ख़राब होता तो दूसरी, तो उन्होंने दूसरा एडमिट कार्ड वहीं रख दिया. देन फोटोज़ थी, वो तो कह रहे थे कि एक फ़ोटो से ऊपर हम आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे. बट आई वाज लाइक इतनी चेकिंग हो रही है आपकी, कहीं गिर वगैरह जाए तो 1-2 फोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है तो पासपोर्ट वाली, तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया. देन बायोमेट्रिक्स के लिए जब मैं गई, बायोमेट्रिक में इतनी लड़कियाँ लाइन में थी. ऑन टॉप ऑफ इट पता क्या हो रहा था, उनकी बायोमेट्रिक में इतना स्वेट की वजह से आपके हाथ इतने गीले हो रखे थे दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट डू दी बायोमेट्रिक. सम ऑफ देम वर लाइक कि इतनी मुश्किल से बायोमेट्रिक हुआ है. मेरा खुद का बायोमेट्रिक दूसरी तो इसी बारी में हुआ है. सो या इट वॉज डिफिकल्ट. बाय द टाइम आई हैव डन ऑल ऑफ दीज रैंडम स्टफ तो 120 आई थिंक हो चुके थे. 20-25 मिनट इसमें कंज्यूम हुए थे मोटे मोटे, और इसमें कुछ भी नहीं किया था हमने. मैं सिर्फ गेट से लेके उनके ग्राउंड को क्रॉस करके उनके कॉलेज में एंटर भी नहीं करी थी. बाय 120 आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर. 20 मिनट कड़कती धूप में मैं वहाँ पे खड़ी रही हूँ. एंड वहाँ पे मुझे जितनी लड़कियाँ मिली, आई स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मेरे को ये था 20 मिनट कौन खड़ा रहेगा एंड दैट टू इतनी लंबी लाइन है. सो यू हैव टू इवेंचुअली डू स्मॉल टॉक एंड आस्क पीपल कि कहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे आपको घड़ी अलाउड नहीं है. तो जो लोगों को आइडिया था, क्योंकि उन्हें आगे से दिख रहा था टाइम, तो वो हम बात कर रहे थे. तो मुझे जितनी लड़कियां मिली मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेशर्स. सो दे वर जस्ट आस्किंग की प्रोसीजर कैसे होता है, ऐसा बायोमेट्रिक पिछले बार हुआ था, ये था वो था. सो दे वर जस्ट आस्किंग एंड डूइंग स्मॉल टॉक. तो इसके बाद हम रूम में एंटर करते हैं. अब वो टीचर ये कहती है कि देखो भाई, हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं 140 के बाद जो भी इस कमरे से बाहर जाएगा उसको अंदर एंट्री अलाउड नहीं है. सो इवन इफ यू वांट टू गो टू वॉशरूम यू हैव 20 मिनट्स डू सो. सो आई वेंट टू द वॉशरूम. वॉशरूम में भी इतनी लंबी लाइन थी, लाइक द लाइन वॉज बहुत लंबी. उस लाइन को क्रॉस करने के बाद मेरे को ये था चलो वॉशरूम तो एक बार, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी थी कि 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, लाइक लास्ट वाले स्लॉट के 1 घंटा और सिर्फ बीच के 1 घंटा आपको अगर वॉशरूम जाना है, दैट टू आपको आते वक्त बायोमेट्रिक्स करने पड़ेंगे. तो इफ़ आई कंपेयर दिस ईयर विद द लास्ट ईयर, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था. सेकेंडली अब क्या हुआ, हम बैठे एक रूम में, आई थिंक 24 to 23 सीटिंग अरेंजमेंट उनका था. एंड आई वॉज गिवन द सेकेंड बेंच, कि रोल नंबर के हिसाब से मेरी बेंच सेकेंड पड़ती है, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई. एंड देन व्हाट हैपन्स, द एग्जाम
20 मिनट पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, 50 पे पेपर दे दिया गया, सिग्नेचर वगैरह सब हो गया, एवरीथिंग इज़ डन. देन वी आर गिवन द पेपर एंड उसको सील वगैरह ओपन कराई गई है. एवरीथिंग लाइक जो प्रोसीजर उनका था सारी टीचर ने प्रेजेंस में करा, एवरीथिंग दे दिया, चलो जी सब हो गया, पेन दे दिया, स्टिकर स्टूकर जो भी उन्होंने बोलना था कि ग्लू से ऐसे चिपकाना है, इंस्ट्रक्शन दे दी, सब बता दिया और एग्ज़ाम 2 बजे शुरू हो गया. एग्ज़ाम सबसे पहले तो पेपर खोलते ही सबसे बड़ा शॉक वॉज पेपर को देखते ही ना, मतलब मैं फिजिक्स खोलते ही बता सकती थी कि मैं फिजिक्स नहीं कर सकती. मतलब मेरी फिजिक्स ऑलमोस्ट जितनी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं सब में मेरी फिजिक्स 130 140 तो आराम से आई है. किसी मतलब कोई पेपर जो मेरा अच्छा हुआ ना उसमें फिजिक्स में मेरे 150 नंबर से भी ऊपर नंबर गए हैं. बट आज का पेपर मैं फिजिक्स तो ये था, मैं देखते ही मतलब पेपर खोलते ही मेरे को ये शौक लगा था कि फिजिक्स मुश्किल होगी. मैंने पेपर पढ़ा नहीं था बट आई वाज चेकिंग कि नंबर देख लेते हैं कितने पेज हैं, इतने काउंट कर लेते हैं. सो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द पेपर एंड देन आई स्टार्ट लाइक मेरा पैटर्न हमेशा यही रहता है कि मैं पहले बायो करूँगी, फिर मैं केमिस्ट्री करूँगी, फिर मैं फिजिक्स करूँगी, लास्ट में देखेंगे. फिर मैंने पेपर तो मेरे आइडिया तो लग गया था कि पेपर खोलने के बाद कि मुश्किल होने वाली है फिजिक्स, तो मैंने कहा लास्ट में करेंगे, देखा जाएगा. तो हमने शुरू किया बायो से. नाउ इफ़ यू वुड हैव सीन आज के पेपर की बायो, मतलब मैं यहाँ पे पेपर लेके बैठी हूँ, मैं इस पेपर को वापस खोल नहीं सकती, इतना गंदा जहरीला पेपर था ना ये. लाइफ का सबसे घटिया पेपर मैंने ये दिया है. बायो मेरी मॉक टेस्ट में, मेरी प्रीवियस ईयर पेपर में आधे घंटे से भी कम टाइम में ख़त्म हो जाती थी. एंड अगर मैं OMR भर के बोलूँ तो भर के 40 मिनट के अंदर मेरी OMR, मेरी बायो, मेरे सब हो चुका है. मैंने रिवीजन भी कर लिया बायो की, ऐसी बायो मैंने तैयार करके गई थी. अब पेपर में बायो जब आई, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन, दे आर नॉट इवन आस्किंग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जिसमें आप बता सको कि 25 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्ट्रेट अवे आंसर करना होगा. ऐसा नहीं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है नहीं, 1-2 क्वेश्चन थे स्ट्रेट अवे बट देवर लाइक 25 क्वेश्चन के बाद एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, लाइक रिलैक्स कर लो तुम्हारे हो गए 25 क्वेश्चन, वैसे टाइप का. तो शुरुआत किया ये डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन. किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं था कि आई कुड टेक अ डीप ब्रेथ एंड से ओके नाउ आई हैव डन सम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन बीच में आया था जिसमें उन्होंने पूछा था व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को सांस लेने के भी टाइम नहीं मिला बायो में. बायो वॉज वे टू डिफिकल्ट. डिफिकल्ट नहीं कह सकते क्योंकि इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज लेंदी. आपको जो चीज़ आपकी आधे घंटे के अंदर या सेट 40 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए थी, इसमें इतनी रीडिंग, इतना सब कुछ ध्यान में रखना पड़ रहा है कि वो करते करते आपको 1 घंटे से ऊपर लग रहा है. एंड बायो में कोई सीधा क्वेश्चन नहीं था. सीधा इन द सेंस एवरीथिंग वॉज आइडियोलॉजिकल, एवरीथिंग वॉज प्रैक्टिकलिटी बेस्ड. कि ऐसा था, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा. सपोज इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर रिप्रोडक्शन, व्हाट दे विल डू इज दे विल से आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी के सो एंड सो ये हैं, इतने इतने उनके बच्चे हुए, ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या हुआ, कौन सी कंडीशन लगेगी, ऐसी चीज़ें तो वो पूछ रहे हैं. सेकेंड उन्होंने ऐसे पूछा कि पूरा चार्ट दे दिया कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी डिजीज होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, डोमिनेंट होगी, ना 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 ना, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम. सीधा भी नहीं पूछा, घुमाया भी नहीं. उन्होंने बोला कि अगर हम इसकी F3 जनरेशन देखें, F1, F2, F3 देखें, इसमें कितने परसेंट क्या रेशो आएगा. सो इट वॉज लाइक यू हैव टू गेट थ्रू एवरी अंडरलाइन एवरी लाइन, गेट थ्रू द मीनिंग ऑफ ईच लाइन. कि आपको हर लाइन पढ़नी है, हर लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए. अगर आपने एक चीज़ को ऊपर नीचे किया नहीं कि रेशो ऑफ F3 पूछा है, आपने F2 सीधा लगा दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा इवेंचुअली. देन उन्होंने 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो सब यहाँ पे अभी कह रहे आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे. वो क्वेश्चन मैंने अभी आके चेक किए. NCERT के इंट्रोडक्शन, मतलब NCERT का पहला पेज बायो का कौन पढ़ता है. यस, मैं पढ़ के गई थी, उसमें से भी मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन आते थे बट कोइंसिडेंटली मैं वो पढ़ गई थी तो मेरे वो क्वेश्चन हो गए. अदरवाइज बायो की इंट्रोडक्शन नोबडी रीड्स. इनफैक्ट किसी भी चैप्टर की इंट्रोडक्शन कौन पढ़ता है. शुरुआत का पेज जिसमें साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, एंड उस साइंटिस्ट का चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. मोस्टली वो बायो में इन्होंने पूछ रखे थे कि साइंटिस्ट का नाम बताओ. एनीवेज 2-3 क्वेश्चन वर लाइक आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो, कि रिडक्शन वगैरह के बारे में पूछा. बट मैंने बाद में आके चेक किया तो किसी में इंट्रोडक्शन में दे रखा था, किसी में पीछे दे रखा है, बुक के लास्ट पेज पे दे रखा है. सो देर वर सच क्वेश्चंस जिसमें ये चाहते थे कि बच्चे के 660 लाइक 360 350 नहीं ले सकते आप बायो में. यू नीड टू बी सो कॉन्सेप्चुअली डैम स्ट्रॉन्ग कि आपको 360 और 360 आ जाए. लास्ट ईयर जैसा तो कुछ सीन था ही नहीं. देन आई मूव्ड ऑन टू केमिस्ट्री. लाइक केमिस्ट्री वॉजंट ईजी. मैं ये बोलूँ ईजी नहीं थी, सिंस तीनों सब्जेक्ट ही मुश्किल थे तो केमिस्ट्री को हम ये कह सकते थे कि वो हम कर सकते हैं. इट वॉज डूएबल. आउट ऑफ ऑल द 3 थिंग्स इट वॉज डूएबल, क्योंकि केमिस्ट्री में इट वॉज अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस. इट वॉज कि फिजिकल के जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत कैलकुलेशन थी, एंड जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजी तो नहीं था. ईजी हम 22, 23, 24 प्रीवियस पेपर कह सकते हैं, बट आज का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो भी लेवल हाई ही था. NCERT के जो ट्रिकी क्वेश्चन थे वो डाले हुए थे, जो P ब्लॉक के ट्रिकी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो डले हुए थे.
प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो पिछले कई सालों से सिर्फ नीट के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज होल्ड करती थी, आज मुझे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन दिखे हैं मोटे मोटे। ये तो मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड मोमेंट पे अच्छी तरीके से कर गई कि आई हैड दैट ग्रिप ऑन कि ग्रुप 1 के कौन से एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 के कौन से एलिमेंट हैं, केटायन का टेस्ट कैसे करेंगे, एनायन का कैसे करेंगे। अदरवाइज मेरे वो क्वेश्चन भी गलत होने वाले थे। तो ओवरऑल बायो और केमिस्ट्री करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे जा चुका था कि आपके अंदर पहली बात तो करेज नहीं थी कि आप फिजिक्स उठा लो, और अगर आप फिजिक्स उठा लेते, मैंने फिजिक्स उठाई, आई स्टार्टेड द पेपर 1 2 3, पहला क्वेश्चन निकल गया था, ठीक है, पहला फिजिक्स का क्वेश्चन निकल गया था। देन अगले 10 क्वेश्चन निकले ही नहीं, और वो क्वेश्चन ऐसे थे, किसी में थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्रीज दी हुई थी, किसी में आपको ग्राफ इतना गंदा दिया हुआ था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको d² डबल डिफ्रेंसिएशन करें, इसका सिंगल डिफ्रेंसिएशन करें। सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने पहले के 2 पेज में किए, एंड बाय दैट टाइम माई मोरल वो सो डाउन एंड आई वाज लाइक, मैंने उस टाइम पे 5-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के छोड़ रखे थे। मुझे था जितना टाइम मैं फिजिक्स में लगाऊंगी उससे डबल टाइम केमिस्ट्री में लगा के अगर मैं 5 क्वेश्चन भी कर लेती तो फिजिक्स से एज बन जाएगी कि हाँ फिजिक्स में जो 20 नंबर कमाने थे वो मैं केमिस्ट्री में कमा ली। तो मैंने आई मूव बैक, बाय दैट टाइम आई हैड 1 hour 20 minutes लेफ्ट, आई मूव बैक टू केमिस्ट्री एंड आई स्टार्टेड रीसॉल्विंग लास्ट के जो 4-5 जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते थे, मैंने छोड़ रखे थे, मैंने वो करना शुरू कर दिया। अब उन 5-7 क्वेश्चन से भी मेरे 3 क्वेश्चन निकल गए एंड मैंने 2 क्वेश्चन को तुक्का मार दिया। देन आई सेड कि अब मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं है करने को, बायो मैंने पूरी कर ली है, केमिस्ट्री मेरी हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। सो आई डिसाइडेड एन एडवाइस जो मुझे मेरे पापा ने दी थी एग्जाम से जाने से पहले। उन्होंने कहा बेटा कट ऑफ से सिर्फ 25 नंबर का फर्क, 25 क्वेश्चन से ही कट ऑफ का फर्क आता है, 25 क्वेश्चन मीन्स 100 मार्क्स। सो आई वाज लाइक rather than solving entire physics in 1 hour, what I will do is I'll try to solve 20 to 25 questions with 100% concentration and 100% time and effort. So that is what I did. मेरे को मैंने छांट के टिक मारा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है, लाइक ऐसा है कि 8th क्वेश्चन हो गया मेरे से, टिक मार के मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए उसका डिजिट डाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और नहीं 10 और ये कर लिया, तो मैंने इस पर लग दिया कि मैंने 6 क्वेश्चन कर रखे हैं, ये मेरा 6th क्वेश्चन हो गया, निकल गया मेरा। सिमिलरली मैंने 7th को टिक किया। तो ऐसे करते करते लाइक आई हैड अ ग्रुप ऑफ थिंग्स कि हाँ हो गया। तो मैंने फिजिक्स के सिर्फ 24-25 क्वेश्चन किए हैं पेपर में। एंड आफ्टर कमिंग होम आई वॉज मतलब एग्जामिनेशन हॉल में भी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी क्या हुआ वहाँ पे। अब वहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं एंड आई वाज सिटिंग ऑन द सेकंड बेंच। तो बाय रूल टेक्निकली जो पहले बेंच के बच्चे होते हैं ना, तीनों बेंच में जो पहले बच्चे बैठे होते हैं वही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। वहाँ पे क्या होता है, जो पहली बेंच का बच्चा है उसको जब साइन करने के लिए दिया जाता है उसका हाथ कांप रहा होता है एंड वो लेजिट अपने साइन भी नहीं कर पा रहा होता है, और वहाँ पे 4 बच्चों के साइन उन्हें चाहिए ही चाहिए। सो द टीचर रोम्स अबाउट द क्लास, 2 लड़कियों के पास जाती है, एक लड़की तो लेजिट रोने लग जाती है बिकॉज उसका मूड स्विंग हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम नॉट मेकिंग फन, बट समहाउ वो बहुत रो रही होती है। देन द टीचर कम्स एंड स्कैन्स द एंटायर क्लास एंड कम्स टू मी एंड सेज, देखो भाई सारे बच्चों का ना मुझे दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है इस टाइम, यू आर द ओनली वन हु इज लुकिंग कि आप स्टेबल हो, आप काम कर सकते हो, आप स्ट्रेस वाले एक्सप्रेशंस के साथ नहीं बैठे हो, तो क्या आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट करोगे और जो टीचर्स कह रही हैं वो सारी फॉर्मेलिटीज आप कर दोगे। एंड आई वाज लाइक, अंदर से तो मेरी फटी पड़ी थी, बहुत बुरे वाले मेरे को इतना गुस्सा रखा था कि पेपर नहीं हो रहा मेरे से, बट आराम से काम मेंटेन करके पानी वानी पी के आई वाज लाइक ठीक है मैम मैं कर दूंगी। आई गेव सिग्नेचर्स, मैंने वहाँ पे जो उनके डॉक्यूमेंटेशन थे 2 जगह मैंने साइन किए। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक जगह डेट लिखवाई, एक जगह नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब बच्चे थे वो गिनवा के लिखवाए। देन दे वर लाइक बेटा आप ना 5 मिनट रुक के जाओगे, आप हमें ये दिखाना है कि हमने जो आंसर शीट्स थी वो आपकी प्रेजेंस में कैलकुलेट करी है, जितने बच्चे थे उतनी आंसर की ही थी, और आप जितनी आंसर शीट्स इकट्ठी होंगी आप वो आंसर शीट एक बार काउंट करके जाओगे। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ 5 बजे उन्होंने हमसे सारे पेपर ले लिए। उसके बाद मुझे वो आंसर शीट खुद गिन के कि इतने इतने आंसर शीट्स हैं, आप भी इसको वापस गिनो एंड इसको शीट पे लिखो कि आपने इतनी आंसर शीट्स गिन ली हैं एंड साइन कर दो और टाइम लिख दो कि आपने इतने बजे आंसर शीट हमसे ले ली। तो आई स्टार्टेड, अब आंसर शीट उन्होंने दी तो आई स्टार्टेड लाइक काउंटिंग, बट काउंट करते करते आई वाज स्कैनिंग। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज पहले जो पेपर में देखते सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे फिजिक्स के उस बच्चे ने। देन आई स्कैन्ड अनदर वन 10 क्वेश्चन, देन आई स्कैन अनदर वन। किसी भी बच्चे ने सारी आंसर शीट जितने मैंने काउंट करी किसी ने भी 10-15 से ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रखे थे। एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज दैट पेपर मेरा खराब नहीं सबका खराब हुआ है। एंड ये चीज़ मुझे मिडल ऑफ द पेपर भी रियलाइज़ हो गई थी जब उस टीचर ने मेरे को ये बोला था कि आप थोड़े शांत लग रहे हो, बाकी लड़कियाँ पीछे रो रही हैं, आगे वाले का हाथ कांप रहा है, सो यू लुक काम डाउन एंड ऑल दैट। बट मुझे उस टाइम रियलाइज़ हो गया था कि श्रेया अगर तेरा पेपर खराब जा रहा है डजंट मीन सबका अच्छा जा रहा है, सबका भी खराब जा रहा है। एंड दैट वाज द पॉइंट दैट
बिकेम द टर्निंग पॉइंट कि जितना होता है उतना पेपर कराओ. एंड मोर ओवर द लेसन ऑफ द स्टोरी इज़ इट डज़ नॉट डिपेंड आपने कितना पढ़ा है, इट डज़ नॉट डिपेंड कि आपने कितना रट्टा मारा है, आपको कितनी कॉन्सेप्ट. इट मोर ओवर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, आप कितना ज़्यादा अपने स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाते हो. इस पेपर में जिस बच्चे को रिलैक्स स्टेट में पेपर करना आ गया, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गई, जिसको इस चीज़ से डर नहीं लगा कि भाई अनसर्टेनिटी फ्यूचर की नहीं लगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पॉइंट पे वो बच्चा ज़रूर घबराएगा जिसको उम्मीद थी कि मेरे 720 में से 720 आ जाएंगे. बट इस पॉइंट पे अगर उस बच्चे ने काम मेंटेन कर लिया और उसको ये लगा कि अगर 720 में से 720 ना भी आए, कॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा शायद कर जाए. एंड मोर ओवर स्ट्रेस लेने से हमेशा पेपर ख़राब हुआ है. सो एक लड़की थी जो पूरे पेपर में टेंस्ड लग रही थी, उसने OMR गलत भर दी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. मैं इसमें इन्विजिलेटर्स को भी बहुत वो करना चाहूँगी कि भाई आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप ऐसे बच्चों को डील कर लेते हैं. मतलब इट वॉज टू मच कि 25 बच्चों की क्लास में 2 बच्चों का हाथ नहीं हो रहा, एक लड़की रोने बैठ गई है कि मेरे से पेपर नहीं सॉल्व हो रहा, एक कह रही है कि मेरी OMR गलत हो गई है. एंड इन द मिडल ऑफ द पेपर मेरे साथ एक और चीज़ हुई. सारी चीज़ें मेरे साथ ही हुई हैं. क्या हुआ? एक गिलहरी मेरे पैर के पास, एंड द टीचर इज सेइंग कि बच्चा कोई गिलहरी आ गई है, डरना मत, यहीं कहीं होगी. एंड आई वाज सेइंग मेरे पास तो कहाँ आ सकती है, मेरे पास कोई गिलहरी कहाँ घूम रही है. एंड आई लुक्ड एट माय फीट एंड आई लिटरली शाउटेड इन द एंटायर क्लास. मिडल ऑफ द पेपर आई थिंक 3 बच्चे कुछ मिनट हो रहे होंगे और मैं चीख मारी है क्लास में बिकॉज मेरे पैर के पास से गिलहरी गई है. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आई हैव गिवन. एंड दिस इज नीट, जिसके लिए मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ. एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. अब मुझे नहीं पता मेरा क्या स्कोर होने वाला है, मैंने नहीं कैलकुलेट किया. आंसर की अब आ चुकी है, बट दिस वॉज जस्ट एन ऑनेस्ट रिव्यू. इसके बाद आई थिंक आई विल स्लीप आउट एंड सी व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे. व्लॉग मैंने बनाया था आज इस खुशी में कि मैं सबको आके बताऊंगी मेरा पेपर कितना अच्छा गया, पेपर कितना ईजी आया था. ब्रो, व्लॉग एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम. सो आई विल डेफिनेटली व्लॉग तो मैं डालूंगी, बट आफ्टर दिस आई लर्न दिस कि भाई लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज सो अनप्रिडिक्टेबल. यू कैनॉट जस्ट प्रिडिक्ट बाय लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स कि आपका इस साल का क्या होने वाला है. एंड यू कैनॉट लेट एंड अंडर एस्टिमेट NTA फॉर श्योर. अगले साल के लिए वार्निंग है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. और अब कंटेंट जल्दी आएगा क्योंकि अब मेरे पास बहुत टाइम है डालने को. बाय बाय, टेक केयर.